देखिए, जो पूरा मामला है पिछले 17 मार्च को हमने पहली जो है इसमें एफआईआर दर्ज करी थी। तो हमारे पास मकान मालिकों की तरफ से शिकायत आई थी कि कुछ लोगों ने उनका जो है घर या कमरा जो है वो किराए पे लिया और उसमें वो आते-जाते नहीं है और उनको ऐसा शक है कि वो कुछ अवैध गतिविधि कर रहे हैं। तो उसके बेसिस पे हमने जब रेड करी तो हमें ये सिम्बॉक्स का नेटवर्क मिला, जो सिम्बॉक्स वहाँ पे चल रहे थे। एक ह्यूमनलेस ऑपरेशन था। मतलब उनमें जब हम कमरों में गए तब हमें कोई व्यक्ति नहीं मिला और जो वहाँ की दशा मिली वो इस तरह से थी कि जो ये इल्लीगल डिवाइसेज़ हैं जिनको हम सिम्बॉक्स कह रहे हैं, ये सिम्बॉक्स वहाँ रखे हुए थे। वो बैटरी और इन्वर्टर के माध्यम से भी कनेक्टेड थे कि अगर कोई लाइट वगैरह या बिजली चली जाए तब भी उसका पावर बैकअप रहे। वहाँ पे एक सीसीटीवी कैमरा भी इंस्टॉल्ड थे, वहाँ पे वाईफ़ाई स्विचेज़ भी इंस्टॉल्ड थे। तो ये हमने काफ़ी चीज़ें वहाँ से बरामद की और हम भी बड़े सरप्राइज़ थे इस चीज़ से कि जो सिम्बॉक्स का ऑपरेशन है, ये बिल्कुल मानव रहित ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और लेकिन इसको पकड़ने के बाद में जो हमारे इंटेलिजेंस जो हमने जनरेट की, उसके बाद हम लगातार ये सिम्बॉक्स और पकड़ते गए और हमने अभी तक कुल गुड़गाँव में 15 सिम्बॉक्स हमने रिकवर कर लिए हैं, बरामद कर लिए हैं। और 15 सिम्बॉक्स के अलावा हमने वाईफ़ाई कैमराज़ 7 वाईफ़ाई कैमरा जिनमें ह्यूमन डिटेक्शन का फीचर भी अवेलेबल था। 7 वाईफ़ाई राउटर्स हमने वहाँ से बरामद किए, 7 इन्वर्टर, 30 बैटरी, 29 वाईफ़ाई स्विचेज़ जो है वो रिमोटली ऑपरेट किए जा सकते हैं। तो इनका भी जो व्यक्ति रिमोटली इनको ऑपरेट कर रहा था उसका फ़ायदा उसे मिला होगा। और 28 ईथरनेट वायर बरामद किए, 504 सिम कार्ड मिली है जो कि प्रथम दृष्टया फर्जी है। एक रेलवे टिकट हमें मिला है और एक कार्टून बॉक्स मिला है जिस पे कुछ चाइनीज़ में लिखा हुआ था। तो ये सारी बरामदगी जो हम 17 तारीख से जो हमने ऑपरेशन शुरू किया है और आज करीब-करीब इसको 13-14 दिन हो गए हैं। तो उसमें हमने इतनी जो है हमें सफलता मिली है और इससे ख़ास करके सिम्बॉक्स का जो हमने एनालिसिस किया तो इसका जो उपयोग है वो इस काम के लिए हो रखा था कि जो इंटरनेशनल कॉल्स हैं, जो बाहर बैठे व्यक्ति हैं, उनको अगर सामान्य व्यक्ति को कोई फ़ोन करना होगा तो यहाँ का जो गेटवे है उसके थ्रू आना होगा और वो अगर उसमें फ्रॉड करेंगे तो वो गेटवे पे ही ब्लॉक हो जाएगा। लेकिन उसको बायपास करने के लिए उनका जो ये डिवाइस है, उनका जो इल्लीगल सेटअप है, वो उनको मदद कर रहा था और इसके थ्रू वो बाहर से बैठे वीओआईपी कॉल जिनको हम कहते हैं, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ये एक इंटरनेट कॉल होती है जो ऐप से ऐप के एक ऐप से उसी ऐप पे की जाती है। इसमें जैसे आपने देखा होगा व्हाट्सएप कॉलिंग है या हम इंस्टाग्राम से कॉलिंग करते हैं या टेलीग्राम से कोई कॉलिंग होती है, तो उसको वीओआईपी कॉल कहते हैं। तो इस तरह की वीओआईपी कॉल को हमारी जो रूटीन की जो कॉल होती है, जो हमें ऑन डेली बेसिस हम अपने फ़ोन से दूसरे फ़ोन पे कॉल करते हैं, उसमें कन्वर्जन भी होता था। तो इस सिम बॉक्स से उनको 2 एडवांटेज मिलते थे। एक तो वो इंटरनेशनल कॉल को गेटवे को बायपास करके इंडिया में लैंड अप करवाते थे और उसके बाद उसको रूटीन की कॉल में भी कन्वर्ट करते थे, जिससे कि जिसको वो कॉल कर रहे हैं, उसका भरोसा वो जीत पाते थे।